Hello, I have a reservation with the name of Shah Nawaz. अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाल्लाह आज हम अपना जो ट्रिप है वो कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स क्राकोव, जो कि स्लोवाकिया के बॉर्डर पे पोलैंड का एक शहर है। तो क्राकोव जो है वो यहाँ से तकरीबन कुछ 290 या 300 किलोमीटर के फासले पे है। तो डाउन टाउन है वार्सो का, वो पीछे रह गया है। कोशिश हम करते हैं कि हम 10-15 किलोमीटर वापस जाएं, उसको भी थोड़ा सा डाउन टाउन को एक्सप्लोर करें। और ये है जनाब हमारा रूम। छोटा सा रूम था, खिड़की भी थी, लेकिन ये है कि हर चीज़ अब बिखरी पड़ी है। बस मैं अब निकलने लगा हूँ। तो ये जनाब सारा सामान अब पैक किया है और तकरीबन मेरा 1 घंटा लग गया है इस पे पैकिंग वगैरह पे। तो देख रहे हैं आप पैकिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है। बस यार ऐसी है, कोई आड़ा जोड़ा कर दिया मैंने, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ये हिलेगा नहीं। वो विज़िट करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल भाई शहज़ादी, स्टार्ट हो जाए। बिस्मिल्लाह। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक अपना रहम करम और फजल फरमाना, आज का दिन हमारा खैर खैरियत से या अल्लाह गुजर जाए। काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें यहाँ पर, 10-10 फ्लोर हैं। और एरिया तो यार ठीक था, पता नहीं यहाँ पर अब स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं या सारे पॉलिश रहते हैं, लेकिन पुरसकून था, कोई इशू वगैरह नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। खैर खैरियत से बाइक वगैरह जो है ना वो हमने अपनी ले ली है। सामान मैंने सारा ऑफ लोड कर दिया था रात को, क्योंकि पता नहीं होता यार, रिस्क तो होता है थोड़ा बहुत। ये था कि ज़हनी सुकून भी मिल गया। आई होप कि बारिश ना हो, ताकि हम अपने GoPro से जो है ना वो वीडियोस कवर कर सकें। जो नेविगेशन हमें बता रही है तकरीबन 35 मिनट लगेंगे यहाँ से। चलें ठीक है। तो जो सिटी है वार्सो, ये कैपिटल है पोलैंड का। वारसा एक मॉडर्न यूरोपियन सिटी है जहाँ ऊंची इमारतें और हिस्टोरिकल कल्चर दोनों एक साथ नज़र आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ये सिटी बहुत ज़्यादा तबाह हो गई थी, लेकिन आज दोबारा रीबिल्ड होकर यूरोप की मॉडर्न सिटीज़ में शुमार होती है। इसके क्लीन रोड्स और ऑर्गेनाइज्ड एटमॉस्फेयर की वजह से मोटरसाइकिल पर वारसा को एक्सप्लोर करना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा था। और अब हम डाउनटाउन से निकलकर जा रहे थे वारसा के फेमस ओल्ड टाउन की तरफ। यहाँ इंटर होते ही एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसकी रंग बिरंगी इमारतें, तंग पत्थर की गलियाँ, हॉर्स कार्ट्स और पुरानी आर्किटेक्चर इंसान को एक डिफरेंट ही फीलिंग्स देती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वारसा का ये ओल्ड टाउन ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन बाद में
पोलिश लोगों ने इस हिस्टोरिकल एरिया को दोबारा रीबिल्ड किया और आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ वॉक करते हुए ऐसे लगता है जैसे इंसान कुछ देर के लिए मॉडर्न दुनिया से निकलकर पुराने यूरोप में आ गया हो। हम जी अभी ओल्ड टाउन से निकल आए हैं और अब हम जा रहे हैं या गुज़र रहे हैं डाउन टाउन से, और डायरेक्शन वैसे मैंने लगा दी है क्राकाओ की। तो अभी किसी जगह पे रुक के ग्लव्स वगैरह भी पहन लें, क्योंकि सिटी में ये होता है थोड़ा सा वो बार बार उतरना पड़ता है, कैमरा की सेटिंग, मोबाइल की सेटिंग। तो ग्लव्स वगैरह भी पहन के ना तो अपना इंशाल्लाह जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं किसी जगह पे ब्रेक लगाता हूँ अगर कोई जगह मिलती है तो एक तरफ इनका ओल्ड सिटी है और एक तरफ जो मॉडर्न सिटी इन्होंने बनाया है। तो खूबसूरत इम्तजाज है यार दोनों चीज़ों का। जी तो अभी हमने लिए रास्ते में ब्रेक, काफ़ी वगैरह पिया मैंने। काफ़ी लॉन्ग राइड थी, मैंने तकरीबन जो डिस्टेंस कवर किया है अभी तक वो आप कह लें 190 किलोमीटर जो है ना वो मैंने कवर कर लिया है। तकरीबन आज हमने करना था 300 किलोमीटर और अभी हमारा पीछे रह गया है 110 किलोमीटर। चलें जी, अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं आज के हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे। शायद हम एक छोटी सी ब्रेक लें रास्ते में, लेकिन श्योर नहीं हूँ मैं। People tell me you're so strong, 'cause I've learned to do this on my own. Like it's a blessing and not a curse. If they only knew how much it hurt. People tell me you're so brave, 'cause brick by brick I paved the way. Like it was a choice, not necessity. If they only saw how much I bleed. Of course I learned to do it all alone. My heart was soft, but now it feels like stone. I know they mean well when they watch me walk through hell and back without you. But most days I guess I wish I didn't have to. Hello. I have
reservation with the name of Shah Nawaz. Yeah, this one I This one? think. Yeah, Okay, could you give me some ID? yeah, I bring. Okay. हम आ गए हैं जी अब अपने रूम में। तो आज का दिन हमारा ओवरऑल अच्छा गुज़रा। शुक्र है अल्लाह का कि बारिश नहीं थी आज। तकरीबन आज हमने 290 किलोमीटर या 300 आप कह लें किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कराको को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, और उसके बाद कल ही हमारी कोशिश होगी कि हम स्लोवाकिया जो है वो इंटर हो जाए और ये बॉर्डर जो है पोलैंड और स्लोवाकिया का इसको क्रॉस करके। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। बाकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।